हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर साइंस पेपर 1 का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। ये चैप्टर टोटल 17 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो एक एमसीक्यू आता है 1 मार्क के लिए और 3 मार्क्स वाले आते हैं 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल मार्क्स एंगेज हो गए 12, और 4 मार्क वाला एक क्वेश्चन आता है जिसमें मार्क एंगेज हो गए 4। तो ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि 17 मार्क्स हमें मिल गए डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर एग्जाम में, और 9 मार्क्स जो हमने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं HTML के ऊपर। अगर ये 2 चैप्टर हम करके जाते एग्जाम में तो आपको 26 मार्क्स मिल सकते हैं आउट ऑफ 50, यानी कि टोटल हाफ मार्क्स हो गए हमारे, जितना वेटेज है हमारा उस हिसाब से। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ड्रॉ हुई वाली चीज़ क्या है तो आपका जवाब रहेगा कि ये एक मोबाइल है। तो आपने ये जो बताया है मोबाइल, ये एक्चुअली इसका नाम है, यानी कि जो भी चीज़ दिख रही है उसका नाम मोबाइल है। तो नेम जैसे ही कुछ और प्रॉपर्टी हो सकती है इसके, जैसे कि कंपनी, प्राइस, साथ ही साथ में इसमें रैम कितनी है, रोम कितनी है, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। साथ ही साथ में इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ये कब लॉन्च होने वाला है, इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो जो आपको लेफ़्ट साइड में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि नेम, कंपनी, प्राइस, रैम, रोम, ओएस और लॉन्चिंग डेट, इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट, यानी कि इस डिवाइस की प्रॉपर्टी, कि इसकी क्या क्या खासियत है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब कुछ चीज़ों को प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। उसके बाद एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के सामने मैंने इक्वल टू लिखा है और कुछ वैल्यू असाइन की है, जैसे कि नाम क्या है इस डिवाइस का, तो इसका नाम मोबाइल है। जैसे इसकी कंपनी कौन सी है, तो एप्पल हो सकती है। इसकी प्राइस कितनी है, 40,000 है। तो देखो मैंने वर्ड यूज़ किया है वैल्यूज़, और इसको अच्छे से एक जनरलाइज वर्ड बना दिया जाए तो एट्रीब्यूट, वैल्यूज़, तो इन्हें मैं बोल सकता हूँ डेटा, यानी कि आपको जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सब कुछ क्या है, डेटा है। स्पेशली जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम डेटा कहते हैं। तो डेटा की हमारे पास डेफिनेशन है। ये जो डेटा होता है, डेटा आर सिंपली वैल्यूज़ और सेट ऑफ वैल्यूज़। तो सेट ऑफ वैल्यूज़ क्यों कहा गया है इसके जान लेते हैं हम। जैसे कि देखो लॉन्चिंग डेट के ऊपर अगर आप नज़र डालोगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा है 7 जून 2020, यानी कि इसमें है तो एक ही वैल्यू ना, 7 जून 2020, बट यहाँ पे अगेन 3 वैल्यूज़ का ये ग्रुप है। 7th डेट हो गई, जून महीना हो गया, और 2020 ईयर हो गया। वैसे ही आप रैम देख सकते हैं, 8 GB की रैम, 64 GB की रोम। तो इसमें देखो 2 वैल्यूज़ हैं, बट ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एक ही एट्रीब्यूट के ऊपर। तो डेटा को रेफ़र करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है, या वैल्यूज़ को रेफ़र करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है। तो उसे क्या कहते हैं हम देखते हैं, उसे बोलते हैं डेटा आइटम्स। तो डेटा आइटम इज़ अ सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज़। तो ये हमारा वैल्यूज़ का सिंगल यूनिट है, यानी कि वैल्यूज़ को आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम उससे बोलेंगे डेटा आइटम। अल्टीमेटली वैल्यूज़, डेटा आइटम, डेटा, ये सब कुछ एक ही चीज़ के नाम है, या एक ही चीज़ को ये रेफ़र कर रहे हैं। तो डेटा आइटम यानी ही जनरल बातों में, अगर जनरल इसमें हम देखा जाए तो डेटा आइटम यानी वैल्यूज़ ही होती हैं, या फिर ये एक यूनिट होता है वैल्यूज़ का। तो इसके 2 टाइप होते हैं। पहला इसका टाइप है वो होता है ग्रुप आइटम्स। तो ग्रुप आइटम किसे कहा जाता है, ऐसी वैल्यूज़ जो सब पार्ट में डिवाइड हो सकती हैं, तो उन्हें बोलते हैं ग्रुप आइटम। तो इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स में इसको पूछा जाता है। तो डेटा आइटम्स आर दोज कैन बी डिवाइडेड इनटू सब आइटम, जो 2 पार्ट जो कि सब आइटम में डिवाइड हो सकता है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डेटा आइटम्स बोलेंगे। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि आपका पूरा नाम बताइए, तो आप कैसे बताओगे आपका पूरा नाम। तो पहले आप बताओगे फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, और उसके बाद लास्ट नेम। तो बता रहे तो आप फुल नेम ना, यानी कि एक वैल्यू ही बता रहे हैं आप, बट इसके टोटल 3 उसमें सब आइटम है। तो इसलिए इसका हमारा पहला एग्जाम्पल बन जाता है, और वो होता है फुल नेम, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और साथ ही साथ में लास्ट नेम होता है। उसी तरीके से दूसरा एक वैल्यू है, या फिर हम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, जिसका नाम है एड्रेस। एड्रेस बताते समय भी हमें उसमें मल्टीपल वैल्यूज़ या सब वैल्यूज़ बतानी पड़ सकती हैं। कहाँ रहते हैं, सिटी का नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, कंट्री का नाम क्या है। वैसे ही हमारा, जैसे अगर आपको कोई डेट ऑफ बर्थ पूछता है तो उसमें भी फुल डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हम बताते हैं। तो डे, मंथ, ईयर होती हैं। तो आप देख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। और साथ ही साथ में इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप आइटम बोलते हैं, क्योंकि एक वैल्यू 3 पार्ट में या फिर मल्टीपल पार्ट में, सब आइटम में डिवाइड हो रही
नहीं है, ऐसा आप देख रहे हैं। तो इसका दूसरा जो ग्रुप है या टाइप है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री आइटम। तो एलिमेंट्री आइटम यानी कौन से? ऐसी वैल्यूज़ जो अपने आप में कंप्लीट होती हैं, जो सब आइटम या सब पार्ट में डिवाइड नहीं होती है, तो नहीं बोलते हैं बोलते हैं एलिमेंट्री आइटम, जो सब आइटम में डिवाइड नहीं होती हैं। तो उसके एग्जाम्पल कौन से हैं? जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ आपकी एज कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर मेरी एज 17 है, 16 है, या फिर 18 वगैरह बोल सकते हैं। तो उसमें आपने सिंगल वैल्यू के बारे में जिक्र किया है, तो जो सिंगल वैल्यू होती है। ओके, वैसे ही अगर आपका मोबाइल नंबर पूछूं तो वो सिंगल वैल्यू होती है, उसमें कोई सब पार्ट नहीं होते हैं। पिन कोड होता है तो ये सब पार्ट नहीं होते हैं। तो आप उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि एज है, मोबाइल है, पिन कोड है, ये सिंगल वैल्यू है, जो आप सिंगल वैल्यूज़ हैं जो सब पार्ट में डिवाइड नहीं हुई है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एन एंटिटी। Entities is something that has certain attributes और properties, attribute को property बोलते हैं, which assign values। तो क्या होता है, what is an entity? Entity यानी something, यानी कि कुछ तो भी, यानी कि हर एक चीज़ entity है। something जो भी आप देख रहे हैं, आप खुद, आपके आजू बाजू जितनी भी चीज़ें रखी हैं उसे एंटिटी बोलते हैं। तो हर चीज़ की कुछ ना कुछ खासियत होती हैं, तो उन्हें हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जैसे कि किसका नाम हो सकता है, किसी की प्राइस हो सकती है, कलर हो सकता है, लेंथ हो सकता है, हाइट हो सकती है, ये सब एट्रीब्यूट हैं और उसमें हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। जैसे किसका नाम क्या है, तो हमने बोला XYZ, किसी का नाम हो सकता है, किसी की एज क्या है तो 17 हो सकती है, किसी का जेंडर क्या है तो मेल और फीमेल हो सकता है। तो इन्हें सब कुछ हम वैल्यूज बोलते हैं। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि ये आप है या कोई स्टूडेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो लेट्स से नेम इसका विनीत शर्मा नाम है इसका, एज बोल देते हैं हम 17 है, जेंडर बोल देते हैं मेल, उसके बाद क्लास सपोज ये 12th में है, और उसके बाद सिटी ये बड़ौदा में है, और डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं 1 अगस्त 2003। तो आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो राइट हैंड साइड में है ये वैल्यूज़ हैं। तो ये किस चीज़ की वैल्यूज़ हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखी चीज़ें हैं, नेम, एज, जेंडर, क्लास, सिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये इन्हें एट्रीब्यूट बोलते हैं और इनको हमने कुछ वैल्यू असाइन की है। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने मोबाइल का लिया था, वैसे ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इन वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये जो वैल्यू होती हैं, या तो ये वैल्यू न्यूमरिक हो सकती हैं, नॉन न्यूमरिक हो सकती हैं, या फिर अल्फ़ा न्यूमरिक हो सकती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेम है हमारा, यहाँ पे जो नेम है वो नेम पूरे अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है। इवन सिटी का नाम देख सकते हैं, जेंडर देख सकते हैं, इसमें बस हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किए, तो इन्हें बोलते हैं नॉन न्यूमरिक वैल्यू। बट अगर आप एज देखोगे तो मैंने सिर्फ 17 लिखा है, तो इन्हें बोलते हैं न्यूमरिक वैल्यू। और तीसरी टाइप होती है अल्फ़ा न्यूमरिक, जहाँ पे अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों के दोनों वहाँ पे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। जैसे कि 12 देख सकते हैं जहाँ पे TH है, डेट ऑफ बर्थ में देख सकते हैं कि 1 है, 2003 है, अगस्त है, तो इन्हें बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ हमारी ये सब चीज़ें होती हैं। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, हर एट्रीब्यूट को कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती ही हैं। ऐसे विदाउट एट्रीब्यूट ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिसमें कुछ वैल्यू नहीं रहेंगी। तो अगर कोई एंटिटीज़ का हम सेट लेते हैं, तो व्हाट इज एंटिटीज़ का सेट? तो कलेक्शन ऑफ ऑल द एंटिटीज़ फॉर्म द एंटिटी सेट। तो जितने भी आप लोग हैं, या फिर कोई टीचर्स हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमारा कॉलेज है, उसमें आप है, कोई और स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, तो ये सब कुछ मिला के पता है क्या बनाते हैं, एक एंटिटी सेट बनाते हैं। इन्हें बोलते हैं हम एंटिटी सेट बोलते हैं। मैंने कुछ लिखा है इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, तो आप ऑब्वियस बोलेंगे कि ये एक 16 एक नंबर है। और कुछ पता चल रहा है इससे आपको, कुछ अलग सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है? नहीं। तो मैं फिर एक एट्रीब्यूट लेता हूँ एच, और उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 16, सेम वैल्यू जो प्रीवियस में लिखी गई थी। तो अब आपको कुछ पता चल रहा है? हाँ, आप बोलेंगे सर हाँ हमें पता चल रहा है कि कोई तो भी है जिसकी एज 16 है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट किसी की तो भी एज है जो 16 है, और इसी से हमारी एक टर्म बनती है, और वो होती है इन्फॉर्मेशन। द टर्म इन्फॉर्मेशन is also used for the data with the given attribute। यानी कि जैसे ही एट्रीब्यूट में हमने वैल्यूज डाल दी तो वहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका मतलब हर चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एट्रीब्यूट के साथ कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू डाल दो तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं बनती है। तो कौन सी होती है? द इन्फॉर्मेशन मीन्स मीनिंगफुल डेटा। वो पढ़ने के बाद कुछ मीनिंग निकलता होगा, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोल सकते हैं हम इन्फॉर्मेशन। तो कैसी होती है इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है, यानी कि ऐसा
एट्रीब्यूट जिसमें हमने कुछ वैल्यू असाइन की है और उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है आपके लिए, तो उसे ही बोलते हैं हम इन्फॉर्मेशन। अगर मैं ऐसा लिख दूँ एज इज इक्वल टू -45, तो क्या इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? यहाँ पे एज एट्रीब्यूट भी है, -45 वैल्यू भी है, बट इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसे हम इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे। तो अच्छे से ध्यान रखो, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन मीन्स मीनिंगफुल डेटा। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एंटिटी लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट। आप देख सकते हैं साइड में एक स्टूडेंट है। क्या अब इसका आप नाम जानते हैं? तो अगर आप इसका नाम आपको लिखना है तो मुझे एक एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा नेम, और मैं एक बॉक्स बनाता हूँ। अभी भी आपको नाम नहीं पता जब तक कि इस बॉक्स में कुछ लिखो नहीं। तो लेट्स से इसको हम समीक्षा नाम देते हैं। तो अभी आपको इसका नाम पता चला। वैसे ही हमने एज लिखना है, एज पता करनी है, तो मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा एज, और इसमें हम 18 लिख देते हैं। तो अभी इसमें हमको पता चल रहा है कि इसकी एज 18 है। वैसे ही डेट ऑफ बर्थ अगर मुझे इसकी जाननी है तो मैं डेट ऑफ बर्थ नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ और लिखने के लिए एक बॉक्स बना रहा हूँ। तो इसमें हम लिख देते हैं 14 सितंबर 2002 वगैरह। तो ये जो राउंड किया है मैंने, इन्हीं एट्रीब्यूट बोलते हैं। इस स्टूडेंट के और एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसे कि ये कौन से क्लास में है, ये कहाँ पे रहती हैं, इसका जेंडर क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है। तो इन चीज़ को ही हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, और इसको ही दूसरा एक नाम है फील्ड। तो ये टर्म होती है, ये एग्ज़ाम वगैरह में पूछी जाती है कि फील्ड वगैरह क्या होती है। तो फील्ड क्या होती है? आपने फील्ड के बारे में सुना होगा, फील्ड यानी जगह। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, नेम है और उसके साथ हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो उसी हिसाब से फील्ड की डेफिनेशन होती है। यानी कि फील्ड यानी कोई नई चीज़ नहीं है, फील्ड यानी एट्रीब्यूट ही होते हैं बस, जहाँ पे हम डेटा असाइन कर सकते हैं। तो देखो इसकी फील्ड की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी। यानी कि देखो ये एक सिंगल एलिमेंट्री डेटा आइटम है, क्योंकि हमें वैल्यू लिखनी है तो हमें एक एलिमेंट्री डेटा आइटम की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, जिसमें जैसी वैल्यू पुट कर देते हैं हम आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये हो गई हमारी फील्ड की डेफिनेशन। तो इसके अगर एक एग्जाम्पल देखें हम, तो नेम हो गई एग्जाम्पल, जेंडर हो गया, उसके बाद पिन कोड हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे किसके, तो फील्ड के। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि क्लास पर ले लेते हैं। जैसे कि सपोज आपका क्लास है 12th, एक स्टूडेंट ले लेते हैं और कुछ एट्रीब्यूट लिखते हैं। आप इस एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं, बस एक नया एट्रीब्यूट मैंने ऐड किया है, दैट्स अ रोल नंबर। बाकी के एट्रीब्यूट कॉमन से है। तो क्या एक क्लास में एक ही स्टूडेंट रहेगा? नहीं। तो और एक स्टूडेंट ले लेते हैं हम, इसके भी सेम एट्रीब्यूट रहेंगे, इसको भी रोल नंबर रहेगा। और एक स्टूडेंट ले लेते हैं और उसको भी हम एक कुछ सेम एट्रीब्यूट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं क्लास में, आपको पता ही है। तो इसमें मैंने कुछ कॉमन से एट्रीब्यूट रखे हैं, ठीक है। सबके कॉमन से एट्रीब्यूट हैं, बट क्या वैल्यू कॉमन रह सकती हैं? नहीं। बट ये जो कलेक्शन है, आप जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो एक एक इंडिविजुअल सर्कल एक एक एंटिटी से बिलोंग करता है ना। कि हम पहला सर्कल बोल सकते हैं कि पहले स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है, दूसरे स्टूडेंट का, तीसरे इसका। तो इसको एक टर्म है और उसी टर्म के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं कि उस टर्म का नाम है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज ऑफ एंटिटी। तो जो आपने लिखे हैं वहाँ पे एट्रीब्यूट लिखे हैं, उनको अगर हम कलेक्ट कर दिया जाए, एक जगह पे अगर लिख दिया जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो एक पर्सन का एक यहाँ पे क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, तो उसके 3 यहाँ पे रिकॉर्ड रखे जाएंगे। नाउ अगर मैं ये तीनों रिकॉर्ड को, या फिर बहुत सारे रिकॉर्ड है और उसको एक जगह पे अगर मैं कलेक्ट कर दूं, एक जगह पे मैं से कलेक्ट कर दूं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? देखो, उस चीज को बोलते हैं फाइल। तो व्हाट इज फाइल? अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ओके। तो ये क्या होता है, जैसे आपने देखी होंगे, आपकी अटेंडेंस वगैरह देखी होंगी, तो उस अटेंडेंस में क्या होता है, एक हमारा एक पर्सन होता है, उसके पर्टिकुलर फील्ड होती है, उसमें कुछ वैल्यू लिखी होती हैं, और ऐसे सेम रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड वहाँ पे रखते हैं और एक ही फाइल में उसे हम रखते हैं। तो जो हमारी अटेंडेंस रिकॉर्ड, अटेंडेंस के जो फाइल है, वो भी तो हमारी एक फाइल वगैरह होती है। तो ये भी टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसे 3 टर्म पूछते हैं, फील्ड, रिकॉर्ड एंड फाइल। एक रिकॉर्ड में बहुत सारी फील्ड होती है, आपने देखा ही होगा, रोल नंबर, नेम है, जेंडर है, एज है, मोबाइल नंबर है, आपने बहुत सारी यहाँ पे फील्ड देखी है। तो क्या आपने ऑब्जर्व किया है
क्या ये जो दो गर्ल्स हैं हमारे यहाँ पे, क्या ये दोनों का नाम सेम वगैरह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये जो लड़का हमने यहाँ पे देखा है उसकी एज और बाकी दो लड़की की एज सेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे हमारे यहाँ पे फील्ड है, बट एक ऐसी फील्ड होती है, कोई ऐसी फील्ड होती है जिसकी वैल्यू बिल्कुल यूनिक होती है, और उन्हीं यूनिक वैल्यू को या फिर फील्ड को हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो अगर आप देखोगे तो इवन पता है कि तीनों के नाम भी सेम हो सकते हैं अगर देखा जाए तो, बट फिलहाल के लिए उनके हमने नाम लिखे नहीं है, बट एक फील्ड मैंने लिखी है जानबूझ के, और वो पहली फील्ड है, वो उसका नाम है रोल नंबर। क्या ये तीनों का रोल नंबर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यही वाले फील्ड को बोलते हैं हम प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का काम होता है कि एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफ्रेंशिएट करना, उसी से आपको पहचाना जाता है। जैसे आपका क्लास वगैरह हो गया, तो आपके क्लास में आपको रोल नंबर से जाना जाता है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको एडमिशन नंबर से जाना जाता है। अगर आप एक इंडिया के सिटीज़न हो तो आपको एक आधार कार्ड के नंबर से जाना जाता है। तो एक यूनिक वैल्यू होती है, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो हमारे जो हमारा एग्जाम्पल है वहाँ पे जो प्राइमरी की थी वो कौन सी थी? वो की थी हमारी रोल नंबर। सो हमने देखा कि जो ये डेटा होता है ये हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, और उसके बाद फाइल में हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में स्टोर करने का तरीका है। बट अगर कंप्यूटर में डेटा हमें स्टोर करना है तो सिर्फ इनके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते कि फील्ड, रिकॉर्ड्स और फाइल के ऊपर हम डिपेंड नहीं रख सकते हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स तरीका होता है कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने का, उसके बारे में हमें सीखना है, जानना है। तो हमारे चैप्टर का नाम डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती हैं, तो क्यों ना पहले उसका डेफिनेशन देखी जाए। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ये जस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है। तो बस इसमें आपको दो वर्ड लगाने हैं, द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज ए डेटा स्ट्रक्चर। तो हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर के दो ग्रुप हैं। तो ये जो पहला ग्रुप है हमारा उसे बोलते हैं हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और जो दूसरा हमारा जो ग्रुप है इसे बोलते हैं हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और उसी के बारे में तो हमें पढ़ाई करनी है। तो वो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ चीज़ें हैं, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर उसमें कुछ चीज़ें हैं, वो हमें पढ़नी है। तो जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमें पढ़ना है अरे पढ़ना है, पॉइंटर अरे पढ़ना है, रिकॉर्ड पढ़ना है, लिंक लिस्ट पढ़नी है, और नॉन लीनियर में हमको ट्री और उसके साथ में बाइनरी ट्री, ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आई होप सो कि आपको समझा होगा ये इंट्रोडक्शन, और उसको ही हम आगे अब बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।